એક મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। રામ મંદિરને લઈને મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। રામ મંદિરને લઈને સમાચાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે રામલલાની મૂર્તિની પસંદગી થઈ ગઈ છે। ખૂબ જ મોટા સમાચાર। 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે। કઈ મૂર્તિની પસંદગી થવાની છે તેની તસવીર આપ એબીપી અસ્મિતાની સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। मूर्तिकार हैं जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने तमाम मूर्तियों को गढ़ा है और योगीराज के बारे में कहा जाता है जब उनका हाथ चलता है तो मूर्तियों में जान आ जाती है। तो श्री रामलला की जो मूर्ति है जो बाल रूप में रखी जा रही है वो अपने आप में ये दिखाती है कि श्री रामलला अब इस देश के लिए एक प्रतीक बनने जा रहे हैं। जी, कई दिनों से ये सवाल पूछे जा रहे थे। हम लोगों ने खुद ग्राउंड पर जाके पूछा, हमारी टीम जो है नीरज आप जानते ही हैं, और दर्शक भी ये देख रहे थे कि पूछा जा रहा था कि रामलला की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो सबके अपने अपने तर्क थे, लेकिन उसमें एक मुझे वाक्य याद आता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो ये भी राम ने रच रखा था कि उनकी तस्वीर, उनकी छवि, उनकी मूर्ति जैसे वो विराजमान होंगे ऐसी ही तस्वीर होगी। बिल्कुल। राम तो अपने आप में आस्था के प्रतीक हैं और राम जो चाहते हैं वही करते हैं। और निश्चित रूप में आज ये राम ने ही शायद ये संयोग गढ़ा था कि अरुण योगीराज के हाथों ही उनकी तस्वीर बननी थी। इसलिए राम की जो पहली झलक है वो अपने आप में अद्भुत है और अब वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो ये देश के लिए, तमाम उन भक्तों के लिए जो श्री राम के दरबार में हमेशा जाते हैं, उनके प्रति उनकी आस्था है, ये अपने आप में अद्भुत है विवेक। और बड़ी बात ये है कि इसको जिस तरह से सबने सामने रखा है, प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी पहली तस्वीर जो सामने रखी जिसमें अरुण योगीराज हैं, साथ में हनुमान, अरुण योगीराज ने मूर्ति के साथ अपनी फोटो रिलीज की है जिसमें श्री राम हैं, बीच में आप देखिए बगल में माँ सीता हैं, लक्ष्मण है, हनुमान जी की मूर्ति है। ये दिखाती है कि ये मूर्ति अपने आप में अद्भुत है। और बड़ी बात ये है कि जब ये मूर्ति स्थापित होगी और देश के प्रधानमंत्री 22 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे मंदिर का, तो इस देश के लिए 500 साल से जो चली आ रही लड़ाई वो पूरी होगी। 500 साल से लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब श्री रामलला अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। तो समय आ गया, वो घड़ी आ गई है। और पहली तस्वीर भी अरुण योगीराज के साथ श्री रामचंद्र जी की और माँ सीता की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की सामने आ चुकी है। किस धातु का इस्तेमाल किया गया है इस मूर्ति को बनाने में, इसके बारे में कोई जानकारी आई है क्या अभी तक नीरज? देखिए विवेक, पहले ही कहा गया था कि श्री राम की मूर्ति को गढ़ने के लिए नेपाल से जो पत्थर आया था, शालिग्राम पत्थर, पत्थर से ये गढ़ा जाना था। तो मेरी जानकारी में है शालिग्राम पत्थर के जरिए ही रामलला की मूर्ति को गढ़ा गया है। क्योंकि माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, सबसे मजबूत पत्थर शालिग्राम पत्थर है। और इसीलिए आप देखिए कि नेपाल से बड़े बड़े चट्टान शालिग्राम की वो भारत लाए गए थे और उसके बाद उसे गढ़ा गया। और ये मौका दिया गया अरुण योगीराज को, जो अरुण योगीराज ने ये मूर्ति गढ़ी भी और तस्वीर शेयर भी की। इससे पता चलता है कि श्री रामलला अब जल्द, वो समय दूर नहीं है जब वो विराजमान होंगे और हम सबके बीच में होंगे। तो ये काफी अहम जानकारी। नीरज आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी खबर है। साल के शुरुआत में दर्शकों को जानने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति का चयन किया गया है, एबीपी न्यूज पर आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। और इसको गढ़ने वाले, इसको बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। प्रहलाद जोशी ने इसके बारे में जानकारी दी है और इस मूर्ति की तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है। इसके साथ ही नीरज पांडे संवाददाता इस खबर को लगातार विस्तार दे रहे हैं, कि बारीकियां समझा रहे हैं हमें। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, इसका चयन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी? पहले बता दें, श्री रामलला जो श्री रामचंद्र तीर्थ स्थान की जो एक कमेटी थी, उस कमेटी ने बारी बारी से इसका अध्ययन किया और उसके बाद चयन किया। करीब 11 लोगों की ये कमेटी थी जिसमें खुद चंपत राय से लेकर नृपेंद्र मिश्रा सारे लोग थे, वो उसमें मौजूद थे। और उन सब लोगों ने ये मूर्ति का चयन किया है। उसके बाद ये फाइनलाइज की गई है।
तो मूर्ति फाइनलाइज होने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया गया। और अरुण योगी राज, ये वही अरुण योगी राज हैं जिन्होंने शंकराचार्य की जो मूर्ति है केदारनाथ में श्री शंकराचार्य जी की, उस मूर्ति का भी इन्होंने ही निर्माण किया था, उसको मूर्त रूप दिया था। तो अरुण योगी राज केवल वही नहीं, ऐसी और भी तमाम मूर्तियां हैं जिसको उन्होंने गढ़ने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज श्री राम की जो भव्य मूर्ति है वो सामने आई है और अरुण योगी राज की फोटो के साथ सामने आई। तो इससे साफ हो गया है कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने इस मूर्ति को फाइनल किया है, क्योंकि एक कमेटी थी जिसमें चंपत राय से लेकर नितिन मिश्रा और सारे लोग थे, उन सब की कमेटी ने इसको गढ़ा है, इसको फाइनल किया है और उसके बाद ही इस मूर्ति को सार्वजनिक किया गया। नीरज, देखिए वैसे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है इसी मूर्ति के साथ, लेकिन सियासत भी इसमें बाज नहीं आ रही है। जब से राम मंदिर बन रहा है या फिर बन रहा था, बनने की शुरुआत हुई, बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आमंत्रण गया, सब पर सियासत हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक सवाल तो ये हम लोगों को इस बात पर चर्चा कर ही लेनी चाहिए कि मूर्तिकार कर्नाटक के हैं तो इसको तो सियासी रंग नहीं दे देगा विपक्ष, या फिर एक सवाल एक में और जोड़ दूं, एक छोटी सी बात, या फिर इससे भी कोई संदेश देने की कोशिश है 24 के लिए? देखिए, अरुण योगी राज ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक न जाने कितनी मूर्तियां उन्होंने गढ़ी है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति उन्होंने गढ़ी। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति दिल्ली में स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उस मूर्ति के मूर्तिकार भी खुद अरुण योगी राज हैं। तो देखिए, वो एक बहुत ही प्रख्यात मूर्तिकार हैं। देश की न जाने कितनी मूर्तियां उन्होंने गढ़ी। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अरुण योगी राज ने जो आपको याद हो कर्तव्य पथ पे सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति गढ़ी गई, उसको गढ़ने वाले भी अरुण योगी राज। अरुण योगी राज के बारे में कहा जाता है कि जब उनका हाथ चलता है, उनकी छेनी और हथौड़ी चलती है तो मूर्त रूप दे देते हैं, यानी कि मूर्तियां बोलने लग जाती हैं। आज श्री राम की जो मूर्ति बोलती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे उनका एक बहुत लंबा अनुभव है। उस लंबे अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि शायद देश और दुनिया में ऐसा मूर्तिकार दूसरा कोई नहीं होगा। अद्भुत हम लोगों ने देखा था जब स्वामी शंकराचार्य की जो मूर्ति केदारनाथ में स्थापित की गई थी, वो भी अरुण योगी राज की